प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते हम सभी लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और WHO द्वारा जारी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम लोगों की मैंने सोचा कि आपको ऑनलाइन मैथ पढ़ाई जाए। मैं पुरुषोत्तम दीक्षित विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पाली हरदोई में मैथ का लेक्चरर हूँ और ऑनलाइन पढ़ाई का पहला वीडियो मैं आज जारी कर रहा हूँ अपना। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने और समझने की कोशिश करें। तो आज का हमारा टॉपिक है सांतत्य एवं अवकलनीयता। इस पर हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे और उसी के हिसाब से इसकी परिभाषा के हिसाब से हम बात करेंगे कि कोई f वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है और मान लीजिए कि f के प्रांत में C एक बिंदु है, तब f बिंदु C पर संतत है यदि इसमें क्या है, लिमिट C लिमिट x टेंस टू C fx बराबर fc अगर है तो ये बिंदु C पर फलन संतत है। ठीक है, वैसे सांतत्य के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर द वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान। यदि ये तीन चीज़ें हमारी हैं तो जो भी फलन होगा वो संतत होगा। संतत की जांच के लिए खाली हमें इसी का यूज करना होगा और सांतत्य के परीक्षण पूरा सिद्ध करने के लिए हमें इस फार्मूले का प्रयोग करना होगा। ठीक है, आपकी प्रश्नावली का पहला सवाल है, हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले सवाल पे स्क्रीन पे होगा। तो पहला सवाल जो भी स्क्रीन पे देखेंगे, अपनी इस प्रश्नावली का पहला सवाल जो है वो सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर हमको संतत लाना है। ठीक है, बाकी आपकी स्क्रीन पे सवाल होगा, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, संतत के लिए सबसे पहले हम x बराबर 0 इस पर संतत की जांच करेंगे। इसके लिए क्या करना है, हमें डायरेक्ट हम इस फलन में f0 निकालेंगे, fx में f0। तो ये हो जाएगा 5, x की जगह पे 0 रख देंगे -3, तो 0 -3 द वैल्यू इज -3। यही इसी वैल्यू को हम अब लिमिट के रूप में निकालने की कोशिश करेंगे। x बराबर लिमिट x टेंस टू 0 fx, और fx हमारा क्या है यहाँ पे 5x - 3, देन लिमिट x टेंस टू 0 5x - 3। यहाँ पे लिमिट का प्रयोग करेंगे तो कितना आएगा, 5 गुणे 0 -3, 0 -3 बराबर -3। ये देखिए वैल्यू सेम आ गई, यानी लिमिट x टेंस टू 0 पर फलन fx का मान f0 के बराबर आ गया। अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। ये है आपका पहला सवाल। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। शायद कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसको एक बार नोट कर लें और विद्यालय खुले तो हम इस पर डिस्कस कर लेंगे, अपनी फेयर बनाते रहें। क्वेश्चन नंबर 2, ये समझ में आ गया? फिर से समझ लें कि fx बराबर ये फलन दिया हुआ था, हमको इन तीन मानों पर चेक करना है। हमने एक मान लिया, हम सबसे पहले x बराबर 0 पर इसको चेक करेंगे।
एक्स बराबर 0 पर सबसे पहले डायरेक्ट वैल्यू रखी जाती है, इसमें एफ एक्स का मान निकाला जाता है जो कि हमारा -3 आया है। लिमिट एक्स बराबर 0 पर लिमिट के माध्यम से इसको हमने हल किया, फलन की वैल्यू रखी, लिमिट का मान रखा, तब भी हमारी वैल्यू वही आई -3। यहाँ पर ये देखने वाली बात होती है कि लिमिट x टेंस टू 0 पर जो एफ एक्स का मान है वो f0 के मान के इक्वल आ गया, अतः x बराबर 0 पर ये संतत है। अब आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आपको इन दो मानों पर अपने आप इस क्वेश्चन को इफर्ट करना है, प्रयास करना है। सेम ऐसे ही लगेगा और इसको लगाने की कोशिश करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों हमको x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x बराबर 3 पर सातत्य की जांच करनी है। ठीक है, वही काम करना है हमको। सबसे पहले x बराबर 3 पर फलन का मान निकालना है जिसको हम f3 बोलते हैं। f3 डायरेक्ट, यहाँ पे x की जगह 3 है तो इधर भी हम 2 × 3 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 × 2 = 18 माइनस 1, देन इट इज़ 17। अब ये वैल्यू हम लिमिट के आधार पे लेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 3, लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स निकाला जाएगा। लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स की वैल्यू हमारी जो है ये क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1। जैसे ही हम लिमिट का प्रयोग करेंगे इसमें, तो 2 × 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18, 18 माइनस 1 17। ये वैल्यू आप चेक कर लें, दोनों इक्वल आ गई हैं। देन x बराबर 3 पर या ये जो फलन एफ एक्स है ये संतत है, संतत है। फिर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमें सातत्य की जांच करनी है, सातत्य को सिद्ध नहीं करना है। जब हमें इसको सिद्ध करना होगा तो हमारा फार्मूला वही लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फलन का मान, द वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये लगाना रहेगा। जो हमारे शुरुआत के सवाल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें हमें सिर्फ जांच करनी है कि क्या ये संतत हो सकता है या नहीं, तो ये सिर्फ जांच चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, इसे आप समझ लें। ठीक है, समझ लिया होगा आप लोगों ने। अच्छे बच्चे हैं, वैसे भी पाली में अच्छे बच्चे ही पढ़ते हैं सब, और SBM इंटर कॉलेज वैसे भी अच्छे बच्चों के लिए जाना जाता है। यहाँ साइंस साइड के 2 इंटर कॉलेज हैं, एक SBRB इंटर कॉलेज पाली और एक SBM इंटर कॉलेज पाली। तो ये क्लास SBM इंटर कॉलेज पाली की तरफ से चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों 4 पार्ट हैं, मैं एक पार्ट लगाने जा रहा हूँ, बाकी के 3 पार्ट आपको होमवर्क में करने हैं। और अगर होमवर्क में कोई प्रॉब्लम आए तो कल हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, और कल आप होमवर्क में हमें बताएंगे तब हम इसको लगाएंगे। एफ एक्स बराबर बच्चों x-5, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच करनी है। फिर वही बात, यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि जांच करनी है, हमें ये जांच करके बताना है कि किन बिंदुओं पर ये फलन संतत है। पहले और दूसरे सवालों में बिंदु भी दिए थे, पॉइंट भी दिए थे, यहाँ पे हमें पॉइंट भी निकालने। तो इसके लिए हम मानेंगे, इसमें माना x बराबर c पर संतत है, तो यहाँ पे हम FC की वैल्यू निकालेंगे, डायरेक्ट FC की वैल्यू निकालेंगे। FC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c-5, x की जगह हमने रख दिया c-5। अब लिमिट में लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स निकाला जाएगा, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, x-5। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो c-5, आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू कैसी हैं, बहुत ही इक्वल आ गई हैं आराम से। इसमें FC बराबर आ गया लिमिट x टेंस टू c, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स का मान FC के बराबर आ गया, ये हमारा। अतः यह प्रत्येक रियल नंबर पर वास्तविक
संख्या पर संतत है। ये प्रत्येक रियल नंबर पर ये वाला फलन जो है हमारा संतत है। ठीक है बच्चों, पहले और दूसरे क्वेश्चन में x की वैल्यू भी दी थी, यहाँ पे हमें x का मान नहीं दिया है। x के किन मानों पर यानी x की वैल्यू बतानी है, तो ये प्रत्येक वास्तविक संख्या पर ये फलन संतत है। ऐसे 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होंगे, आपकी बुक में होंगे। 3 होंगे, 4 हैं, एक मैंने लगा दिया, 3 और होंगे, उन पे आप लोग ट्राई करें, सेम लगाना है। अगर ना आपको समझ में आए तो कल मैं फिर एक वीडियो डालूंगा, उसमें आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं उसका हल आपको दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो फंक्शन f(x) बराबर x की घात n, x बराबर n पर संतत है, इसको भी हमें जांचना है। काम वही करना है बच्चों। सबसे पहले हम x बराबर n पर फलन का मान निकालेंगे, जिसे हम fn बोलते हैं। ये वैल्यू x की जगह पर x की वैल्यू n रखने पर आता है, दैट इज n टू द पावर n। इसके बाद दूसरा काम हमारा रहेगा, इसमें रहेगा लिमिट x टेंस टू n fx। इस लिमिट पर हमें इसका मान निकालना है। देन लिमिट x टेंस टू n fx का मान कितना हो जाएगा, पहले fx की वैल्यू रखेंगे x टू द पावर n, अब लिमिट का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हम लिमिट का प्रयोग करते हैं n टू द पावर n, ये वैल्यू देखो बराबर आ गई। यहाँ पे सिद्ध हुआ x बराबर n पर फलन fx संतत है। ठीक है, इसको समझ लीजिए। आप नोट्स भी बना सकते हैं इससे। बहुत ही सरल सी प्रश्नावली, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। आई होप आप सबको समझ में आ रहे होंगे सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे लिखा है f(x) बराबर x इफ x इज लेस आर इक्वल देन 1, 5 इफ x इज ग्रेटर देन 2 द्वारा परिभाषित फलन है। जहाँ हमें मान दिए हैं इन्होंने x बराबर 0, x बराबर 1 एंड x बराबर 2 पर संतत है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पर इस मान को प्रूव करते हैं। ठीक है, किन्हीं 2 मानों में 3 मानों पे करना है, हम सिर्फ एक मान पे प्रूव करेंगे और आपको इसी तरीके से बाकी के मानों पे प्रूव करना होगा। ठीक, चलिए हम x बराबर 1 पे प्रूव करके दिखाते हैं। x बराबर 1 पर एट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, थोड़ा यहाँ से रूल चेंज हो जाएगा। संतत के लिए मैंने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान, ये तीनों बराबर दिखाने हैं। अब थोड़ा यहाँ पे आपको ये भी बता दें लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में, आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी ही होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट सदैव ये जो 0 होता है यहाँ से बाईं ओर अग्रसर होता है और राइट हैंड लिमिट दाहिनी ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ के जो भी मान होंगे इन मानों के लिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट हमें दाहिनी ओर के मानों के लिए होगी। सवाल में ही हम आपको क्लियर कर देंगे कॉन्सेप्ट इसका। देखिए कैसे करना है आपको। x बराबर 1 लेफ्ट हैंड लिमिट में जो भी मान होंगे वो 1 के बाईं ओर होंगे। जैसे ये नंबर लाइन है हमारी, यहाँ पे नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, -1, तो ये एक वैल्यू है, इससे इधर के मानों को रिप्रेजेंट करती है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक से दाहिनी ओर रिप्रेजेंट करती है राइट हैंड लिमिट। ये राइट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जो हमें फलन लेना है वो 1 से छोटा लेना है, ये वाला फलन लेना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में जो हमारा फलन आएगा वो x इज लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 पे हमारा फलन क्या है, f(x) बराबर x हो जाएगा। ठीक, अब इस पे हमें लिमिट x टेंस टू 1 पर फलन क्या रहेगा, f(x) रहेगा और लिमिट s टेंस टू 0 पर फलन हो जाएगा 1, चूँकि 1 पे निकालना है तो 1 - h। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 - h। इस फलन में x के स्थान पे हमें वैल्यू रखनी है लिमिट s टेंस टू 0। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 - h हो जाएगी। जैसे हम इसमें लिमिट रखेंगे, लिमिट रखने पर हमारी वैल्यू जो आएगी 1 - 0 बराबर 1। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया। राइट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना रहेगा, राइट हैंड लिमिट हमारी
एक जो है नंबर लाइन पर जो 1 है इससे दाहिनी ओर अग्रसर करना पड़ता है। तो इसके लिए हमारा जो फलन होगा वो x इज़ ग्रेटर देन 1 और x इज़ ग्रेटर देन 1 मान क्या हो जाएगा, अब ये वाला मान आ जाएगा, ये वाला मान 5। इस पर डायरेक्ट फलन का मान दिया है f(x) बराबर कितना दिया है 5। तो हम देख रहे हैं क्लियर हो चुका है कि लेफ्ट हैंड लिमिट पर हमारा मान 1 है, राइट हैंड लिमिट पे हमारा मान 5 है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 1 पर ये फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई है। अब यहाँ पे हमें फलन के मान की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो वैल्यू हैं ये हमारी बराबर आनी चाहिए थी, तब हमें तीसरा मान निकालना था। क्योंकि ये बराबर ही नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 1 है, राइट हैंड लिमिट का मान 5 है। तो यहीं से हमारा सवाल क्लियर हो गया कि ये फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। ऐसे ही आपको x बराबर 0, x बराबर 2 पर निकालना है। आप लोग अपने आप इसको निकालिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसके बाद अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप लोग। f(x) बराबर दिया है 2x + 3 2x - 3 इफ x इज लेस आर इक्वल देन 2 इफ x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, सामने ये वैल्यू दी है, बिल्कुल अभी जो सवाल लगाया था उसी प्रकार से सवाल है, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के बाद लगभग आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 इनमें से हमें एक आध सवाल अभी बताना रहेगा, बाकी के सवाल आपको होमवर्क में करने हैं क्योंकि एकदम सेम सवाल है। तो कैसे लगाना है, एक सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन इसमें हम x बराबर क्या मान दिया है, 2 दिया है, x बराबर 2 एट x = 2। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने बताया था अभी, इसमें x छोटा होता है 2, वो वाला फलन लेते हैं। इसमें फलन लिया जाएगा 2x - 3। जब 2x - 3 फलन लेंगे तो इसका फलन हमारा हुआ 2x - 3। ठीक है, अब 2x - 3 तो लिमिट x टेंस टू 2 पर फलन रहेगा f(x). इसमें एक h एक अचर वेरिएबल मानते हैं जिसका मान 0 होता है। ये h रिप्रेजेंट करता है कि जो वैल्यू है 2 से लेस है। नंबर लाइन पर 2 से छोटी संख्याओं के लिए ये h वैल्यू है और इसका मान 0 है। ये एक रिप्रेजेंट करता है, सारे मानों का ये प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू आ जाएगी, किस पे निकालना है, 2 पर, तो 2 - h। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 2 × 2 - h - 3 x की जगह पे गुणा कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा इसके अंदर। तो 2 × 2 = 4 - 2h - 3 h की वैल्यू रखेंगे तो 4 - 0 - 3 देन इट इज़ 1। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट, इसमें जो वैल्यू हमारी ली जाएगी वो x से बड़ा, x इज़ ग्रेटर देन 2, ये वाला फलन लिया जाएगा जो कि है 2x - 3। ये फलन इसमें लिया जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 पर फलन f(x) है, देन लिमिट h टेंस टू 0 पर फलन हो जाएगा हमारा 2 + h। क्योंकि ये प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि हमें नंबर लाइन पर दाईं ओर चलना है, राइट हैंड साइड चलना है। राइट हैंड साइड पे प्लस वैल्यू होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस वैल्यू होती है। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, सॉरी यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, सॉरी थोड़ा यहाँ से मिस्टेक हुआ है, 2 से छोटी वैल्यू पे प्लस था, कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लेते हैं। प्लस था, यहाँ पे प्लस लिया जाएगा 2, क्योंकि फलन हमारा 2x + 3 था, 2x + 3 4 और 3 कितना हुआ, 7 हो जाएगा। अब इस वैल्यू पे हमारा आएगा यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे
2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस एच माइनस 3, मल्टीप्लिकेशन किया एच टेंस टू 0, 4 प्लस 2h माइनस 3, एच की वैल्यू रख दी 4 प्लस 0 माइनस 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 में से 3 है 1। अब यहाँ पे फिर से देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमारा कितना आया 7, राइट हैंड लिमिट का मान कितना है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन x बराबर एट x बराबर 2 द फलन विल बी डिसकंटिन्यूअस। ये x बराबर 2 पर सतत नहीं है, x बराबर 2 पर असतत है। ठीक है, ऐसे आपको इसको प्रूव करना होगा। ठीक, एक बार फिर से समझ लें क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें वैल्यू 2 से कम x की वैल्यू वो वाला फलन लेना है जिसमें x की वैल्यू 2 से कम होती है। 2 से कम में फलन 2x प्लस 3 है हमारा, गलती से 2x माइनस 3 लिख गया था बाय मिस्टेक। यहाँ लिमिट x टेंस टू 2 पर फलन fx है। h एक वेरिएबल लेते हैं जो 2 से कम मानों को रिप्रेजेंट करता है, 2 माइनस h हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे 2 प्लस h रखी, जोड़ा, लिमिट का मान रखा 7 आया। राइट हैंड लिमिट में हमें 2 से बड़ा फंक्शन चाहिए जिसकी वैल्यू ये निगेटिव है, निगेटिव रखने पर मान 1 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग हैं, इसलिए x बराबर 2 पर ये फलन डिसकंटिन्यूअस है बच्चों, ये x बराबर 2 पर सतत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है और 8 के बाद 9 और 10 एक ही जैसे सवाल हैं। 9 पहले 8 देख लेते हैं फिर 9 10 की चर्चा करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स अपान एक्स इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ 0 इफ़ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये सवाल है आपका 0 पर निकालना। यहाँ पे जो वैल्यू दी है हमें इन्हीं पे निकालना रहता है, एट एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले वही काम करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें मान निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है 0 से छोटी वैल्यू, x की वैल्यू 0 से छोटी, 0 से छोटी का मतलब x इज़ नॉट इक्वल टू 0 वाला फलन। ये देखिए आपके सामने x से छोटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, देखेंगे हम यहाँ पे तो फलन हमारा रहेगा मॉड ऑफ x अपान x, ये वाला फलन यहाँ पे आएगा। इसमें हमें लिमिट x टेंस टू 0 पे फलन हमारा एफ एक्स रहेगा और लिमिट s टेंस टू 0 पर फलन हो जाएगा, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए फलन हो जाएगा 0 माइनस h। जिस वैल्यू पे निकालते हैं उसमें से h घटा देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू हम रखने जा रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ये इस फंक्शन में तो मॉड ऑफ 0 माइनस h बटे 0 माइनस h। मॉड हटाते हैं जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, सबसे पहले 0 में से घटाएंगे तो माइनस का h बटे माइनस का h। मॉड हटने के बाद ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी h अपान माइनस का h, s से h कट जाएगा तो लिमिट h टेंस टू 0 का मान क्या आया, माइनस का 1 आया। अब यहाँ पे h चूँकि है ही नहीं तो लिमिट रखेंगे तब भी ये वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। इधर हमारा जो फलन का मान है वो कितना दिया है बच्चों, 0। ये देखिए फॉर x और 0, एट x और 0 पर फलन का मान ये कितना दिया है, ये यहाँ पे 0 दिया हुआ है जो कि इसके बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f0, फलन का मान, अतः यह x और 0 पर सतत नहीं है। ये भी आपका डिसकंटिन्यूअस आया है सवाल, एक बार फिर से चेक करें क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉलर नहीं दिया हुआ था। x इज़ नॉट इक्वल टू 0 ये बोलता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही फलन लेना है, राइट हैंड लिमिट में भी यही फलन लेना है। चूँकि इसमें हमने राइट हैंड लिमिट नहीं लगाई है, क्यों नहीं लगाई है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में जो वैल्यू हमारी आई है और सामने हमें दिख रहा है फलन का मान 0, तो कोई भी 3 चीज़ें, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फलन का मान, इनमें से ये और ये बराबर नहीं है तो हमें फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी निकालने को और ये सवाल लग गया। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। पढ़ते रहें, समझते रहें
क्वेश्चन नंबर 9 आपकी बुक में होगा, स्क्रीन पे भी है, देख लें, होमवर्क के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 आपको लगाना रहेगा खुद। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। बिल्कुल, क्या वैल्यू दी है x की? 1, x बराबर 1 एट x इक्वल टू 1। हमारे पास दो फलन है बच्चों, और इन दो फलनों में हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे हम हिंदी में वाम पक्ष सीमा भी कहते हैं, इसके लिए हमने आपको बताया था कि हमें x की वैल्यू 1 से क्या चाहिए? लेस चाहिए, 1 से लेस, 1 से छोटी वैल्यू चाहिए। अब 1 से छोटा फलन हमारा क्या होता है? ये देखिए सामने लिखा है, यहाँ पे फलन हमारा रहेगा x² + 1। ठीक है, x² + 1 ये फलन हमारा आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? लिमिट x टेंस टू 1 पर फलन f(x) रहेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। h टेंस टू 0 पर फलन हो जाएगा 1 - h, ये वैल्यू इसमें रखी जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की जगह पर हमें रखना है 1 - h का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, डायरेक्ट इसका मान हम रख सकते हैं, लिमिट का प्रयोग करेंगे तो 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये 1 + 1 कुल मिला के वैल्यू आई 2। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट क्लियर है, दिख रहा है। उसके बाद में राइट हैंड लिमिट में हमें जो वैल्यू चाहिए होती है वो x से बड़ी चाहिए वैल्यू। x से बड़ा फलन हमारा ये देखिए साफ लिखा है, इसमें हमारा फलन हो जाएगा x + 1। ठीक है, x + 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे निखार देखो नीचे, यहाँ पे f(x) और x + 1 हो जाएगा। इसके बाद लिमिट h टेंस टू 1 पर फलन f(x) लेना है, लिमिट h टेंस टू 0 पर फलन हो जाएगा 1 + h। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, 1 + h की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे इस वैल्यू में, तो 1 + h + 1 लिमिट रख दिया, 1 + 0 + 1 कुल मिला के 2। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गई। अब इस स्थिति में हमें फलन का मान निकालना होगा f2 डायरेक्ट, ये देखिए ये x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 1, ग्रेटर आर इक्वल यानी x बराबर 1 पर फलन हमें यही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फलन आएगा x एट x बराबर 2, तो फलन हमारा आ जाएगा f(x) का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x + 1, इसमें वैल्यू रखेंगे f2 का मान, तो कितना आ जाएगा? 2 + 1 f1 का मान निकाला जाएगा, तो कितना आएगा? 1। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 2 आ चुका था, राइट हैंड लिमिट का मान भी 2 आ चुका है। अब ऐसी स्थिति में हमें फलन का मान भी निकालना रहेगा, फलन का मान, जिसे हम डायरेक्ट f1 कहेंगे। f1 यहाँ पे अगर हम गौर से देखेंगे, x इज ग्रेटर आर इक्वल ना, x बराबर 1 पर हमारा जो ये फलन है वो यही रहेगा, f(x) बराबर x + 1, यानी f1 निकालेंगे 1 + 1 2, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 2, राइट हैंड लिमिट का मान 2 और फलन का मान 2, तीनों चीजें बराबर आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फलन का मान, अतः x बराबर 1 पर ये वाला फलन है, ये संतत कंटिन्यूअस है। ठीक है बच्चों, पाठ आज का काम यहीं पर समाप्त हो रहा है। आपको शायद सारे सवाल समझ में आए होंगे, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है हम लोग कल फिर एक वीडियो बनाएंगे। आप सभी का तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलता रहा, अच्छा होमवर्क करते रहे, सवालों का रिवीजन बढ़िया किया, और भी वीडियोज़ आपके लिए मैं भेजता रहूँगा। बाकी घर पे रहें, स्वस्थ रहें, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।